Canopy, you want to intervene now or after? Please. माननीय चेयरमैन साहब, बहुत सारे सुझाव हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में दिए हैं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में सिर्फ सुझाव दूंगा। भगवान जब इंसान को पैदा करता है, किस सूरत में कौन सी शक्ल देता है, कोई छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, भगवान के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता और कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कानून बनाने वालों के हाथ में ये है कि हम कम से कम मान सम्मान और न्याय समाज के उन शोषित लोगों को दे। यहाँ हमारे दलित भाई हैं, बहुत गौरव है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान रखे और बाद में राजीव गांधी जी के ज़माने में एक अमेंडमेंट आई, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, उसमें बाद में कई दफ़ा अमेंडमेंट्स आए। तो उससे हज़ारों सालों से हमारे समाज का, हमारे अपने भाई बहनें जिनके साथ समाज में अच्छा स्वभाव नहीं किया जाता था, एक वक्त में तो आज़ादी से पहले उनको अपने खेत से, अपने ज़मीन के सामने से चलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उनके हाथ से पानी और खाने का तो सवाल ही प्रश्न पैदा होता था। लेकिन इसी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, चाहे वो किसी पार्टी में से संबंध रखते हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, बीजेपी, CPM, CPI, किसी पार्टी से हो, सबने ये महसूस किया ये हमारे भाई हैं, इनको मान और सम्मान देना है, तो ये कानून बना। आज उनको वो पीड़ा नहीं होती है जो 100 साल या 150 साल या 200 साल में। लिहाजा मेरी मांग ये है कि ट्रांसजेंडर ये सब धर्मों के हैं, सब जातियों के हैं और सब प्रांतों में, कोई ऐसा प्रांत नहीं है कि जहाँ नहीं, इनको भी उन्हीं हालात से गुजरना पड़ता है जिन हालात में एक वक्त में हमारे दलित भाई को गुजरना पड़ता है। और विशेष रूप से स्कूल से ही होता है, अगर पढ़ते हैं और स्कूल से लेकर जब तक इनकी मृत्यु होती है, उस हैरेसमेंट से इनको गुजरना तो पड़ता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, और हमारे लीडर ऑफ द हाउस इस पीड़ा को अच्छी तरह से जान सकते हैं, अगर इसी तरह इनके लिए भी ये जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बना है ST के लिए, इसके लिए भी अगर इस तरह का कोई एक्ट बने, अमेंडमेंट लाएं कि उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो इनको बुरे तरीके से ट्रीट करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनके साथ भी वही तरह का एक्ट लगना चाहिए जो SC और ST के साथ है। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी, मेरे ख्याल में रेवोल्यूशन आएगा हमारे यहाँ पूरे देश में। दूसरा, सरकारी नौकरी में अगर इनको भी किसी भी कैटेगरी में डालें, इनको बैकवर्ड कैटेगरी में डालें, कोई कैटेगरी में डालें, इनके लिए भी अगर सर्विसेज का प्रावधान होगा तो वो भी एक बहुत बड़ा लाभ इनको मिल सकता। और तीसरा और लास्ट में सुझाव दूंगा कि ये लड़का या लड़की जब पैदा होते हैं तो उस वक़्त जो मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन्स के आधार पर रजिस्टर किया जाता है, ये लड़का है लड़की, लेकिन उस वक्त तो पता नहीं चलता। लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है 5 साल 4 साल के बाद, तो उसमें जो इंस्टिंक्ट होती है नेचुरल, कभी आप किसी लड़के को आप लड़का देख के लिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वो बाद में बिहेव लड़की की तरह करता है या कपड़े लड़की की तरह पहनता है। तो अगर वो अपने आप को खुद लड़की महसूस करता है या वाइस वर्सा महसूस करता है, और अगर उसको सरकारी नौकरी मिल गई, लिखा हुआ है लड़का और ये लड़की नाम रख दिया है, तो उसको नौकरी से वंचित रखता है क्योंकि लिखा है लड़का। तो इसके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए कि पैदा होते वक्त उसको जो लड़का या लड़की लिखा, उसके बाद कुछ सालों के बाद, चाहे 5 साल 10 साल, जब से वो बिल्कुल होश में आए और कपड़े पहनना और उसका तौर तरीका नाम वो बदले, उस वक़्त वहीं जाकर जहाँ इसने लड़का लड़की लिखना है वो चेंज करके उसको सर्टिफिकेट चेंज करने की अनुमति दी, ताकि वो हैरेसमेंट और न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।